सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत। हम देख रहे थे कुछ एक साल्ट्स के बारे में, कैसे उनकी प्रिपरेशन होती है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है और क्या क्या उनके यूजेस होते हैं। हमने देखा था कि सोडियम क्लोराइड से क्या क्या बन सकता है। तो हमने सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा था और क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई थी, हाइड्रोजन गैस बनी थी, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हुआ था। उसके बाद हमने देखा था बेकिंग सोडे के बारे में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो कैसे उसकी प्रिपरेशन होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है और क्या उसके यूजेस हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बेटा, जैसे नाम से पता चल रहा है, जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है उसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। Another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3 into 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम क्लोराइड से दूसरा केमिकल हमने प्राप्त किया, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। यू हैव सीन above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda। अगर बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट की अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो वॉशिंग सोडा मिलता है। इट इज़ आल्सो अ बेसिक साल्ट, ये भी एक बेसिक साल्ट है। बेसिक साल्ट मैं आपको पिछले कल क्लियर कर चुका हूँ कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो तो एसिडिक साल्ट होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से साल्ट बना है तो वो बेसिक साल्ट होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से साल्ट बना है, दैट विल बी द न्यूट्रल साल्ट। तो सोडियम कार्बोनेट को जब हमने रिक्रिस्टलाइज किया तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के एक हाइड्रेटेड फॉर्म में आया, जिसे वॉशिंग सोडा का नाम दिया गया। व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई? अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज Na2CO3 इंटू 10H2। अब सोडियम कार्बोनेट अगर Na2CO3 था तब भी चल सकता था, लेकिन इंटू 10H2O का क्या मतलब है? डज इट मेक Na2CO3 वेट? क्या इसकी वजह से, पानी की वजह से, क्या वो सोडियम कार्बोनेट गीला हो जाता है? वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज वेल। जो सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए केमिकल जो बहुत ही उपयोगी है। और कुछ एक यूजेस इसके और हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्या क्या इसके यूज़ हैं। तो फर्स्ट है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। कि वॉशिंग सोडा को ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। It is used in the manufacture of sodium compound such as borax। सोडियम कार्बोनेट का यूज जो है, जो सोडियम कंपाउंड है उनको बनाने में किया जाता है। जैसे बोरेक्स है, तो बोरेक्स को बनाने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घर में सफाई के लिए, जैसे कपड़े धोने, बर्तन धोने के लिए जो वो सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए भी जो है वो वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। तो ये जो साल्ट है बेटा जी, इनसे आपको मैंने पिछले कल भी बताया था, इजीली आपसे जो क्वेश्चन सिंपली पूछ लिया जाता है। What is the chemical formula of this? What is the common name of this? What is how it prepare? Or what are the properties? What are the uses?
ये यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इनको बड़े ध्यान से करेंगे। हमने पिछले आर्टिकल में देखा कि जो H2O है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो वो क्या स्टैंड करता है, तो कैसे उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन की, वो हम इसके बारे में इस एक्टिविटी में देखेंगे। आर द क्रिस्टल्स ऑफ द साल्ट आर रियली ड्राई, बोला जो क्रिस्टल्स होते हैं साल्ट के, क्या वो ड्राई होते हैं या वेट होते हैं, वास्तव में वो ड्राई होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हम इस एक्टिविटी से देखेंगे। एक्टिविटी 2.15, हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेके उनको हीट करना है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। बॉइलिंग ट्यूब में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए हैं और उनको बर्नर के ऊपर जो वो हीट किया जा रहा है। व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद, गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हो जाता है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन दी बॉइलिंग ट्यूब, क्या आपने बॉइलिंग ट्यूब में वाटर ड्रॉपलेट नोट किए, पानी की बूंदें नोट की। वेयर हैव दिस कम फ्रॉम, अगर ये पानी की बूंदें आई तो आई कहाँ से। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग, जो हीट करने के बाद कॉपर सल्फेट हमारे पास का सैंपल हमारे पास है, उसमें 2-3 बूंद जो वो पानी की ऐड करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर, क्या कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा या नहीं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कॉपर सल्फेट के वो क्रिस्टल जो हमें ड्राई दिख रहे थे, सूखे दिख रहे थे, उनमें क्रिस्टलाइजेशन का पानी जो था वो है, उनमें वाटर प्रेजेंट है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, जब हमने क्रिस्टल को हीट किया, दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द साल्ट टर्न्स वाइट, तो क्रिस्टल में से पानी जो वो रिमूव हो गया और उनका कलर जो था वो वाइट हो गया। इफ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल, लेकिन जब हमने दोबारा से पानी की बूंद उसमें ऐड की, अगेन विद वाटर, यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर, जैसे ही हमने उसमें पानी की बूंदें ऐड की, उसका कलर जो ब्लू कलर था वो दोबारा से रिस्टोर हो गया, रीअपियर हो गया। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर इन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ दिस साल्ट में, साल्ट के फार्मूले में जो वाटर है एक फिक्स्ड नंबर में प्रेजेंट होगा। 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के एक फार्मूला यूनिट में 5 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाटर के होते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला होगा दैट इज CuSO4 × 5H2। क्यों, क्योंकि इसमें 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं। Now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3 × 10H2O is wet। अब आपको जो ऊपर पूछा था क्या ये वेट होगा या नहीं होगा, तो आपने देखा कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और सोडियम कार्बोनेट में भी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो वो प्रेजेंट हैं। वन अदर साल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम, एक और साल्ट है जिसका नाम जिप्सम है, उसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। इट हैज़ अ केमिकल फार्मूला, जो केमिकल फार्मूला है जिप्सम का CaSO4 × 2H2, जिप्सम का केमिकल फार्मूला, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जिप्सम, और केमिकल फार्मूला भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है CaSO4 × 2H2। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। तो CaSO4 ×
2H2। लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस साल्ट। अब हम देखें कि प्लास्टर इसका जिप्सम का यूज़ कहाँ पे होता है, क्या चीज़ इससे बनती है। तो अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। अगर हम जिप्सम को 373 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और जो बनाता है वो बनाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और फार्मूला होगा CaSO4 into half H2O, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम दिया गया। The substance which plaster of Paris, the substance which doctor use as a plaster for supporting the fractured bone in right position। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, एक राइट पोजीशन पे रखने के लिए डॉक्टर जो वो प्लास्टर का यूज़ करते हैं। द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है एक वाइट पाउडर है। एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, और पानी के साथ मिक्स करने पर इट चेंजेस टू जिप्सम, ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास, और दोबारा से ये क्या करता है, एक सॉलिड मास देता है। CaSO4 into half H2O plus 1 into 1/2 water H2O converted into CaSO4 into 2H2O, that is gypsum. Note that only half a water molecule is shown to be attached as a water of crystallization. How can you get half a water molecule? It is written in this form because 2 formula unit of CaSO4 share 1 molecule of water. Plaster of Paris is used for making toys. Plaster of Paris जो है वो टॉयज बनाने के काम आ रहा है। इसके यूजेस हैं मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के मटेरियल्स में यूज हो रहा है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ करने में यूज हो रहा है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा गया, ये आप इसके बारे में डिस्कस करोगे, निष्कर्ष निकालोगे। विद दिस योर चैप्टर इज ओवर नाउ। इसके बाद बेटा जी आप सारी एक्सरसाइज इसकी कर लोगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझसे पूछ लेगा। सभी बच्चों को मैं इसकी सॉल्व्ड एक्सरसाइज भी भेज दूँगा। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।